अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि जिन औरतों को हाइपोप्लास्टिक यानी यूट्रस उनका छोटा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे या डॉक्टर कहते हैं कि उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे, पीसीओएस है, पीसीओडी है, उनका इलाज हो सकता है। आया कि अगर हो सकता है तो किस उम्र में हो सकता है, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत डिटेल से मैं बताने वाला हूँ ये चीज़ें। उनका इलाज किस किस उम्र में कितने परसेंटेज सक्सेस रहता है और मेरे पास कितने मरीज़ों की रेशा है जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है, उनकी इनफर्टिलिटी ख़त्म हुई है, अल्लाह ने उनको औलाद से नवाजा है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्स अब्दुल अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है हाइपोप्लास्टिक ट्रीटमेंट, पीसीओएस पीसीओडी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। दोस्तों, ये जो इनफर्टिलिटी होती है, औरतों को बांझपन की बीमारी होती है या जिनको हाइपोप्लास्टिक का मसला होता है, स्मॉल यूट्रस का मसला होता है यानी उनकी यूट्रस छोटी होती है, उनको मेंसेस वगैरह का मसला होता है। एक तो उनकी मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा, दूसरा उनकी ट्रीटमेंट के मुतालिक बहुत ही अहम बातें बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, इसको स्किप ना करें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इनको आगे शेयर भी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। हेल्थ अवेयरनेस लोगों के अंदर आम पैदा हो जाए, ताकि लोगों को पता हो कि ये मेरा केस जो है ट्रीटमेंटेबल तो है या नहीं है। मैं किसी को पैसे ठगवा तो नहीं रहा, किसी को पैसे मैं अपने ऊपर ज़ाया तो नहीं कर रहा। ये सारी इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हाइपोप्लास्टिक सबसे पहले आते हैं कि हाइपोप्लास्टिक का जो मरीज़ होता है, ये देखो बाई जीन्स होता है, अक्सर फैमिली वाइज होता है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिलीवरी, जब माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है तो उसके अंदर ये कमी रह जाती है, या बाज़ दफ़ा जब डेवलपमेंट हो रही है बच्चियों की तो उस वक़्त ये जो आर्गन होते हैं, सेक्स आर्गन होते हैं, गायनी आर्गन होते हैं, इनकी डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं होती, या हार्मोन जो होते हैं सिक्रेट होने होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस इनकी जो होती है वो कम लेवल पर रह जाती है या होती ही नहीं है। या बाज़ दफ़ा ये इस किस्म के मरीज़ भी होते हैं कि उनका कोई आर्गन होता ही नहीं, यानी अगर एक ओवरी है, एक नहीं है, एक फ्लूपन ट्यूब है, एक फ्लूपन ट्यूब नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी हो सकती है, यह औरत कंसीव कर सकती है। लेकिन इसके सिस्टम को बिल्ड करके इसको इस सतह पर लाया जा सकता है। यानी अक्सर लोग जो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं या करवाते हैं वो ये होती है कि इसके मेंसेस लाने के ऊपर ही सारी हर लोगों की तवज्जो होती है, लेकिन ये नहीं देखते कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी और यूट्रस, इनका आपस में कनेक्शन है, सीक्वेंस में ये चलते हैं। ये हार्मोन का होता है कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करके देगा तो आगे ओवरी के अंदर फिर हार्मोन पैदा होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन देगा वो एफएसएच होगा, एलएच होगा, और जो ओवरी के अंदर होगा वो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन होगा। इन ये एक सीक्वेंस में चलेंगे। जब ये इम्बैलेंस होंगे या कोई इसके अंदर कमी कुताही होगी, वीकनेस होगी, तो ये सिस्टम बिल्कुल कारआमद नहीं हो सकता और उस वक्त तक ये औरत कंसीव ही नहीं कर सकती। फिर इसकी पहचान कैसे है कि आम रूटीन में आप कैसे पहचान सकते हैं? देखें, इसके अंदर बहुत सी कैटेगरी की होती है। मैंने आपको पहले बताया कि बाज़ लोगों की यूट्रस होती नहीं, बाज़ लोगों की यूट्रस होती है लेकिन छोटे साइज़ की होती है, बाज़ की होती है कि एक फ्लूपन ट्यूब होती है, एक ओवरी होती है, और बाज़ की दोनों होती हैं, लेकिन यूट्रस इतनी छोटी साइज़ में होता है कि वो डेवलप ही नहीं होता, या बिल्कुल उसका एक साइन सा होता है, निशान सा होता है, वो उसकी बॉडी नहीं होती, उसकी पूरी बनावट जो होती है, स्ट्रक्चर होता है वो नहीं हुआ होता, ये डेवलप नहीं हो सकता, बिल्कुल कतई नहीं हो सकता। अगर ये अपनी बॉडी में पूरा है यानी इसका स्ट्रक्चर पूरा है तो फिर तो इसको डेवलप किया जा सकता है। फिर ये है कि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अक्सर मैं मरीज़ों को पूछता हूँ। बाज़ तो फिर शर्माने से गलत भी बता देते हैं या बाद बताने से ज़रा अवॉइड करते हैं। देखिए, ये इस मरीज़ का ये होता है कि हेयर ग्रोइंग होना शुरू हो जाती है चेहरे के ऊपर, मूँछों के ऊपर, चेस्ट के ऊपर,
ये होता है। दूसरा चूँकि इसके अंदर एड्रोजन जो होता है मर्दाना हार्मोन वो ज़्यादा मकदार में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसके सर के बाल जो होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं या उनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है, और चेहरे के मूंछों के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, और अंडर हेयर जो होते हैं वो ज़्यादा मकदार में इस मरीज़ के आने शुरू हो जाते हैं। देखें, आम जो फीमेल होंगी ना, उनकी जो रूटीन होगी से उनसे ज़्यादा फास्ट एज की डेवलपमेंट होगी, ग्रोइंग होगी, ये उसको ज़्यादा दफ़ा क्लीन करना पड़ेंगे, ये होती है। और बाज़ ऐसे भी मरीज़ आते हैं, या मेरी अकाउंटिंग में बाज़ ऐसे भी मरीज़ आए हैं जिनके अंडर हेयर है ही नहीं बिल्कुल। और बाद लोगों के ये भी होता है कि ये सारा का सारा सिस्टम होता है, ब्रेस्ट जो होते हैं वो साइज़ में छोटे रहते हैं, नॉर्मल नहीं होते जिस तरह आम लाइकली वोमेन होती हैं दूसरी औरतों के। या बाज़ ये भी होता है कि उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन दूसरी सिम्टम्स आ जाती हैं। ये डिटेल में उनके टेस्ट भी देखना पड़ते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड भी देखना पड़ते हैं, मरीज़ को बाज़ दफ़ा फिजिकली भी देखना पड़ता है, फिर उसको किसी नतीजे पर पहुंचकर उसकी ट्रीटमेंट के मुतालिक सोचा जा सकता है या सोचा जाता है कि ये ट्रीटमेंटेबल है भी या नहीं, कहीं इसके पैसे तो ज़ाया नहीं होंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर आपको ये सिम्टम्स, ये साइन नज़र आते हैं, तो फिर आप अपने किसी मकामी, किसी समझदार डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, या मुझसे रब्ता करके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आपकी 100% भी आप रिकवरेबल हैं, 80% भी रिकवरेबल हैं, कुछ मरीज़ 60% 50% होते हैं, और कुछ मरीज़ जो होते हैं 20-30% होते हैं जो कि ज़्यादा रिकवरेबल नहीं होते। और इसका एज के साथ भी ताल्लुक़ होता है, जितनी एज कम होगी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, उतनी रिकवरी ज़्यादा होगी। जितनी एज इस मरीज़ की ज़्यादा होती जाएगी उतना ही इसका जो रिकवरी के चांस हैं कम होते जाएंगे, उसकी परसेंटेज डाउन होती जाएगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।